एक रिलेशनशिप में हमेशा एक प्रॉब्लम आती है कि सामने वाले इंसान की तरफ से बहुत ज्यादा तड़पाया जा रहा है सर। मुझे हमेशा लोगों की कॉल्स आते हैं कि सर वो लड़का जो है वो लड़की मुझे बहुत तड़पा रही है, मैं काफी ज्यादा तड़प रही हूँ उस रिलेशनशिप में, मुझे काफी ज्यादा तड़पाया जा रहा है उस रिलेशनशिप में। तो मुझे क्या करना चाहिए सर? मुझे सामने वाले इंसान की तरफ मैं बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके बिना रह नहीं पाता, बहुत सारी चीजें, और सामने वाले इंसान आपको बहुत तड़पाया जा रहा है। क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि सामने वाला इंसान आपके लिए तड़पता रहे? या फिर सामने वाला इंसान जो आपको कॉल मैसेज करना जरूरी नहीं समझता, वो आपके कॉल मैसेज का वेट वेट करने लगे, एक एक मिनट उसका आपको वेट, आप उसको वेट कराएंगे? ये चीजें पॉसिबल है? थोड़ा सा समझने की जरूरत है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को बता दूं, मुझसे पर्सनली वन ऑन कॉल पे बात करना, मुझे व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं कॉल बुक करने के लिए। ज्यादा जरूरत है तो जाकर आप कॉल बुक करा सकते हैं, अदरवाइज आप वीडियो से अपना काम चला सकते हैं। कॉल बुक कराने की कोई जरूरत नहीं है। व्हाट्सएप का नंबर दिख रहा होगा, अगर आपको वन एंड वन मुझसे बात करनी तो आप कॉल बुक कराने के लिए मैसेज कर सकते हैं। कॉल पे बात करने का चार्ज लगता है छोटा सा, पहले बता दूं। पार्टनर आपको बहुत तड़पा रहा है, आपको सिर्फ और सिर्फ उसको तड़पाना है और वो आपसे प्यार की भीख मांगे। एक्चुअल में हो क्या रहा है, प्यार की भीख वो नहीं मांग रहा है, आप मांग रहे हैं। प्यार की भीख मांगना क्या होता है मैं आपको समझा दूं, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता प्यार की भीख मांगना क्या होता है। अगर आप किसी इंसान को आप ये चीज बोल रहे हो कि प्लीज मेरे साथ रह लो ना, पहले जैसा रह लो ना, हम सब ठीक कर देते, झगड़ा मत करो ना, या फिर ऐसे मत करो ना, मेरे को छोड़ो मत, मेरे को छोड़ के मत जाना, या फिर तुम तो बात ही नहीं करते, तुम तो कॉल ही नहीं करते, ये चीज अगर आपको बोलनी पड़ रही है तो समझ लो उस रिलेशनशिप में आप प्यार की भीख मांग रहे हो। बहुत सारे लोगों को लगता है प्यार की भीख मतलब क्या? भीख मतलब हो कि हम हाथ फैला के मांग रहे हो, वो तो है, लेकिन एक जेन्युइनली अगर बताओ तो दूसरे दूसरी भाषा में तो प्यार की भीख ये भी होती है कि आप किसी इंसान को बार बार समझा रहे हो, वो भी एक प्यार की भीख ही होगी। क्योंकि अगर आप किसी को बार बार समझा रहे हो, इसका मतलब ये सामने वाले इंसान को भी पता चल जाता है कि ये मेरे को बार बार समझा रहा है या फिर समझा रही है। इसका मतलब ये है कि इस लड़की को मेरी जरूरत है, ये लड़के को मेरी जरूरत है, ये मेरे बिना रह नहीं सकती, ये मेरे बिना रह नहीं सकता, ये चीज उसको लगती है और सामने वाला इंसान आपको ग्रांटेड लेता है। तो प्यार की भीख सिर्फ ये नहीं होती कि सामने वाले इंसान को बोलना मेरे साथ रह ले, मैं मर जाऊंगा, ये तो है, ये तो बहुत बड़ी भीख है प्यार की। बट रियल भीख ये भी होती है कि हमें लगता है हम तो खाली उसको समझा रहे हैं, वो भी एक प्यार की भीख है। सामने वाले इंसान को एक बार समझाया जाता है कि यार ठीक है, क्या प्रॉब्लम है रिलेशनशिप में, आपको रहना है नहीं रहना, वो बोल रहा है नहीं तो ऐसा, अच्छा तो आप उसको एक बार समझाते हो कि नहीं यार ऐसा नहीं ऐसा था, वो बोल रहा है नहीं नहीं, फिर आप क्या करते हो, पैनिक हो जाते हो। वो सामने वाले इंसान को पता है आपका पैनिक वाला बटन कहाँ पे। एग्जाम्पल, अगर मेरा पैनिक वाला बटन यहाँ पे तो दबा देगा और दबा तो मैं पैनिक हो जाऊंगा। वैसे उसको बताया है, उसको सामने वाले इंसान को पता है कि आपका पैनिक वाला बटन कहाँ है, पैनिक वाला बटन दबा देता है, आप पागल हो जाते हो। प्रॉब्लम थोड़ा सा समझने वाली, इतना अगर आप पैनिक हो गए, इतना ज्यादा उसके पीछे भागोगे, इतना ज्यादा उसको इज्जत दोगे, इतना ज्यादा उसको रिस्पेक्ट दोगे, तो सामने वाला इंसान आपकी वैल्यू नहीं करेगा। ट्राई टू बी अंडरस्टैंड, इतना ज्यादा उस इंसान को इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप अपनी लाइफ में अगर सामने वाले इंसान को इतना इंपॉर्टेंस देंगे, इतनी वैल्यू देंगे, इतना उसके पीछे भागेंगे, उस रिलेशनशिप में आपकी वैल्यू होने वाली नहीं है। सामने वाला इंसान आपकी वैल्यू बिल्कुल नहीं करेगा, ना ही आपकी इज्जत करने वाला है। क्योंकि एक रिलेशनशिप में कोई भी इंसान आपको तड़पाता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे को तड़पा रहा है, लेकिन अगर सच्चाई बताओ तो सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि सामने वाला इंसान आपको तड़पाता ही नहीं है। आप बोलोगे ये कैसी बात करो भाई, वो तो तड़पा रहा नहीं, सामने वाला इंसान आपको तड़पा नहीं रहा है, आप खुद तड़प रहे हो मछली की तरह। तड़पाना किसको बोलते हैं? एक मछली को निकाल रहे पानी से, उसको बाहर फेंक दिया और तड़प रही, तो उसको बोलते तड़पाना। उसको क्या बोलते? तड़पाना। अगर मछली खुद पानी से अपने आप बाहर आ गई गलती से, और आप वो मछली बोलेगी कि मेरे को उस इंसान ने तड़पाया, समझ रहे हो? थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, मेरा एग्जांपल थोड़ा सा आउट ऑफ ये हो गया होगा, बट मैं आपको सिर्फ एग्जांपल इसीलिए दे रहा हूं ताकि आप समझो। वो मछली पानी से गलती से या फिर कुछ पानी के फोर्स से बाहर आके और तड़प रही बेचारी, तो ये नहीं बोल सकते मेरे को किसी ने तड़पाया, ठीक है ना? पानी के फोर्स से आगे बाहर, तो उसको किसी ने निकाला नहीं। लेकिन अगर किसी कोई जानबूझ के कोई निकाल रहा है, उसको बाहर फेंक रहा है, तो उसको तड़पाना बोलते हैं। सामने वाली मछली तड़प रहे हो, उसको तड़पाना बोलते हैं। तो आपके रिलेशनशिप में वही चीज है। आप बोलते हो मेरे को तड़पा रहा हो, मेरे से बात नहीं करता, नहीं, वो नहीं तड़ पा रहा है। सामने वाला इंसान आपको पहले 4 कॉल करता था, आज की डेट में वो आपको 2 कॉल कर रहा है, बिकॉज ऑफ की आप, आपका जो नेचर है, आप जिस तरीके से उसके साथ रह रहे हो, ये प्रॉब्लम है। सामने वाला इंसान आपसे बात नहीं कर रहा है, मेरी इज्जत नहीं करता, मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता, आप उसके पीछे लगे हो, अपने मतलब एक सुर बना लिया, एक गाना बना लिया, उस गाने को गा रहे हो। तू तो बात नहीं करता, तू तो मैसेज नहीं करता, तू तो कॉल नहीं करता, तू तो ऐसे करता है, तू तो पहले जैसा रहता ही नहीं। ये चीजें, ये चीजों की वजह से सामने वाला इंसान जो है वो इरिटेट होता है, और फिर जो आपको 4 कॉल करता है, वो 4 कॉल की जगह 2 कॉल करता है, और जब आपको 2 कॉल करता है आप तड़पते हो।
फिर वो 2 कॉल से और ज्यादा एक कॉल पे आ जाता है, और ज्यादा तड़पते हो, फिर वो एक कॉल भी नहीं करता, फिर आपसे बात करना जरूरी नहीं समझता, फिर आप और ज्यादा तड़पते हो, फिर आप यहाँ पे ये बोलना है या फिर आपको यहाँ पे ये बताना है कि क्या वो आपको तड़पा रहा है, फिर आप खुद अपने आप को तड़पा रहे हो। आप जितना किसी की बातों पर रिएक्शंस देंगे उतना लोग आपसे दूर जाएंगे, और लोग दूर जाएंगे तो आप अपने आप तड़पेंगे। तो फिर आप ये नहीं बोल सकते कि वो इंसान मेरे को तड़पा रहा है। अगर कोई इंसान जानबूझ के आपको हर्ट कर रहा है, कोई इंसान जानबूझ के आपको इग्नोर कर रहा है, तो उसको हम बोल सकते हैं तड़पा रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे जिनका रिलेशनशिप में उनका पार्टनर को जानबूझ के इग्नोर कर रहा है, जानबूझ के उनको हर्ट कर रहा है, तो वो चीजें भी होंगी, नो डाउट। बट मैक्सिमम किस्से में यही होता है कि कोई इंसान आपको जानबूझ के नहीं तड़पाता है, ठीक है ना। शुरुआत तो यहीं से होती है कि कोई इंसान आपको जानबूझ के तड़पा रहा है, शुरुआत तो यहीं से होती है। एक दो बार वो आपको बात नहीं I करेगा, hope या आप समझ फिर रहे हैं इस ये भी वीडियो को। होता है कि प्लीज कोई इंसान लाइक शेयर सच और में बिजी है, सब्सक्राइब कर दीजिए। लेकिन अगर वो थैंक यू सो बिजी मच हम फॉर क्या करते हैं, वॉचिंग उस दिस। पर बहुत ज्यादा रिएक्शन दे देते, और जब हम एक बार रिएक्शन देते तो सामने वाला इंसान उसको पकड़ लेता है, यार ये तो मेरे एक दिन बात ना करने से तड़पती है। फिर उस चीज का कोई इंसान जानबूझ के फायदा उठाता है, और कोई इंसान उस चीज से बोर हो जाता है कि ये तो मेरे पीछे भाग रही है, फिर वो दूर 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 जाता है। फिर ये चीजें होती तो वो क्या करता है, जैसे एग्जांपल मान लो अगर आपको पेट भर के खाना दे रहा है, फिर अगर आपको उसको पता चल गया कि यार ये तो एग्जांपल है डकार मारता है या फिर गैस निकालता है, तो फिर वो इंसान के थोड़ा दूर जाएगा, फिर कम खाना देगा, कि फिर आप फिर और ज्यादा तड़पोगे खाना चाहिए, फिर वो और ज्यादा इरिटेट होगा, फिर वो और दूर भागेगा, और खाना कम हो जाएगा, और सप्लाई कम हो जाएगी, आप और ज्यादा तड़पोगे, और ज्यादा भूख लगेगी, और कम मिलेगा, और ज्यादा भूख लगेगी। समझने वाली ये चीज, अगर मान लो एग्जांपल देता हूं, अगर सांस है, हम सांस ले रहे, मान लो अगर ऐसी चीज है जहां पे सांस है, अगर मैं पास में खड़ा तो मुझे सांस पूरी आ रही, लेकिन अगर थोड़ा दूर गया तो सांस कम आ रही, तो थोड़ा 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 दूर जा रहा है तो सांस कम आ रही, तो उतना ज्यादा मैं परेशान हो रहा हूँ, वैसी चीज होगी। थोड़ा समझने वाली बात यह है कि आप किसी इंसान को इतना ज्यादा तड़पाएंगे, किसी इंसान के लिए इतना ज्यादा तड़पेंगे, तो ऑब्वियसली कोई भी इंसान आपको तड़पाता नहीं है, आप अपने आप तड़पते हो, फिर वो इंसान और ज्यादा दूर जाता रहता है और आप तड़पते रहते हो। अगर आप किसी इंसान को खुद तड़पाना चाहते हो तो पहले अपनी तड़प बंद कर दो, सामने वाले इंसान को अपने तरफ से टाइम देना जबरदस्ती का बंद कर दो, एक्स्ट्रा टाइम देना बंद करो, कॉल मैसेज करना बंद करो। आप अपनी तरफ से जो आप उसको कंप्लेन कर रहे हो, अपना जो कंप्लेनिंग नेचर है, तो ऐसा करता तू ये करता तू ये करता तू ये नहीं किया, तो ये चीजें बंद करो। सामने वाले इंसान की तरफ से टाइम मांगना बंद करो, प्यार के भीख मांगना बंद करो, हम उसको समझाते समझाना भी बंद कर दो, हम उसको बोलते कि तू ऐसा करती। आपको अगर बात करनी है कॉल पे तो एक नॉर्मल कन्वर्सेशन होनी चाहिए, हाय हेलो अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। अगर वो इंसान कुछ बोल भी रहा है, अच्छा ठीक है, अरे देखेंगे बाद में, एक मेच्योरिटी सामने वाले इंसान को लगता है यार ये कैसे, लेकिन अगर वो बोल रहे हैं हाँ कैसे होगा, आप तुरंत ऐसा कहते तो कॉल नहीं करते, तो मैसेज नहीं करते, फिर सामने अरे यार इसको क्या फोन कर दिया, गलती कर दी इसको फोन करके। जो मैंने पिछली वीडियो में भी ये चीज बताई थी, बहुत सारे लोग बोलते हैं वीडियो में चीजें सेम बताई जाती है, लेकिन ये सेम इसलिए बताई जाती है कि टॉपिक अलग अलग होते हैं। टॉपिक अलग है लेकिन चीजें का सॉल्यूशन सेम है, सॉल्यूशन सेम होता है सारी वीडियोस का, बट टॉपिक अलग अलग होती है। प्रॉब्लम बोलते हैं उसका ये प्रॉब्लम है, लेकिन सॉल्यूशन सेम है चीजों, ठीक है ना। खाली नो कांटेक्ट रूल और एक्स पार्टर वो चीजें थोड़ी अलग होती है, उनके लिए अलग चीजें होती है, लेकिन वीडियोस में जो मैं चीजें बताता हूँ वो सबके लिए होती है, क्योंकि मेरे हर दिन हमारे हमारे पास अलग अलग लोग ज्वाइन हो रहे हैं, हर दिन हमें 4 से 5 हजार अलग लोग दिखते हैं, तो मुझे वीडियोस डेली रिपीटेड बनानी पड़ती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं टॉपिक सेम लाना पड़ता है, बिकॉज ऑफ के 5 से 6 हजार लोग नए जुड़ते हैं डेली, तो 5 से 6 हजार नए जुड़ रहे हैं, उन लोगों के लिए तो हमें बनाना पड़ता है ना, जो नए हमारे व्यूवर्स है उनके लिए तो ये वीडियो बनानी पड़ती है। इसीलिए तो सिंपल सी चीज है कि अगर कोई इंसान से इंपॉर्टेंस चाहिए तो अपनी इंपॉर्टेंस बढ़ाओ, वो इंसान की तरफ से अगर आपको तड़पाया जा रहा है तो अपनी तड़पन दिखाओ मत। अगर मैं किसी को दिखा रहा है कि अगर उसे मुझे यहाँ पे, अगर मान लो मेरे को चोट लगी, उसे यहाँ पे उंगली रख दी, और अगर मैंने दिखा दिया कि मेरे को यहाँ पे चोट लगी उंगली मत रख, और मान लो उसे निकाल लिया उंगली, हाथ निकाल लिया, बट अगर उसको पता है कि मुझे इसके साथ खेलना है या फिर कुश्ती लड़ना है, तो अगर उसको मेरे साथ कुश्ती लड़ना है तो क्या करेगा, यहीं पे पकड़ेगा। और यहाँ पे इसलिए पकड़ेगा क्योंकि उसको पता है इसको तकलीफ होगी, इसको चोट लगी, और उसकी इसकी नस जो दुखती नस बोलते हैं ना, यहीं पे, और यहीं पे लगेगा, फिर मैं आ चिल्लाऊंगा और चीजें, फिर पता है आपको आगे क्या होनी। तो अपनी जो इमोशन से अपनी कमजोरी सामने वाले इंसान को बता दोगे तो फिर अपने आप तड़पते फिरोगे। वो इंसान आपको तड़पाने के लिए इतना किसी के पास टाइम नहीं कि वो आपको तड़पाए, फिर आप अपने आप तड़पते रहते हो, मैं तड़प रहा हूँ तड़प रहा हूँ तड़प रहा हूँ, सामने वाले इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ऐसा नहीं कि आपको तड़पा रहा है, वो अपने काम में बिजी है, वो अपने काम में बिजी है, आपको कॉल नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि आप तड़प रहे हो, आप इरिटेट कर रहे हो, उसके कॉल आता है आप लड़ रहे हो झगड़ रहे हो। अगर आप उसके कॉल पे ऐसे बात करेंगे कि सामने वाले इंसान आपको दोबारा कॉल करे, अगर आप उसके कॉल का रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो सामने वाले इंसान 4 कॉल करेगा, अगर आप उसके मैसेज का तुरंत रिप्लाई नहीं देंगे तो सामने वाले 1000 मैसेज करेगा। ये चीजें पहले हो चुकी, बट उसका एक मैसेज पे आप 1000 मैसेज करते, तो ऐसा तो ये तू कॉल नहीं करता, मैसेज नहीं करता, बात करना प्लीज, कॉल करना, अभी मिलने आ जाना, ये चीजें करो तो सामने वाले इंसान अरे यार क्या है, वो दूर भागता है। लिटरली बहुत सारे लोग समझ गए होंगे चीजों को, समझे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ,
तड़पाना है तो तड़पना बंद करो, और अगर उसको सामने वाले इंसान से अगर वो प्यार की भीख मंगवानी तो अपनी तरफ से भीख मांगना बंद करो, अपनी तरफ से सप्लाईज कम करो, सामने वाले इंसान की तरफ से सप्लाई चालू हो जाएंगे। एक दिन में चीजें ठीक नहीं होती, लेकिन एक दिन डेफिनेटली हो जाती है। एक दिन में चीजें ठीक नहीं होती, लेकिन एक दिन डेफिनेटली हो जाती है, ये चीज याद रखना। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। कॉल पे बात करने के लिए व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय।